प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात वह क्षेत्र किसी चालक के आसपास का वह क्षेत्र जहां वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। Those region at which we experience the electrical force around the conductor are known as an electric field. Those region at which we experience the electrical force around the conductor are known as an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। Always travel from positive terminal and entered into negative terminal. It means those line around the conductor passes through around the electric field are known as electric field line.
the imaginary line travel from positive terminal to negative terminals of conductor are known as electric field line. The electric field line, the imaginary line travel from positive terminal to negative terminal of conductor are known as a electric field line. किसी चालक के चारों ओर खींचा गया निष्कोण काल्पनिक वक्र जिसकी चलने की दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की तरफ अर्थात धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती, यह कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती, अर्थात ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the force exerted at per unit test charge, the force exerted per unit test charge given on the conductor are known as a electric field intensity. It is denoted by I. I is equal to I over E, capital E. E is equal to F upon Q naught. Its unit is Newton per coulomb, or Newton coulomb minus 1. We know that F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square. Therefore, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square whole upon Q naught. Therefore, E is equal to 1 upon 4 pi
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम -1 होता है। हम जानते हैं एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आइए अब हम लोग एक समान आवेशित वलय के कारण वलय से कुछ दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a uniformly charged ring एक समान आवेशित वलय के कारण वलय के केंद्र से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अर्थात एक समान आवेशित वलय के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज स्मॉल a and distance between center to point P is x. Then electric field intensity at point P due to a sector of a ring of A and B. E
इफेक्टिव इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ई इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ई इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। देयरफॉर इंटू एक्स बाई आर, देयरफॉर ई इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर क्यूब अकॉर्डिंग टू फिगर आर क्यूब। एक मिनट, आर क्यूब अकॉर्डिंग टू फिगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Therefore, E effective is equal to 1/4 pi epsilon naught qx upon a square plus x square whole power 3/2। If x is greater and greater than a, therefore a square tend to 0, then E effective is equal to 1/4 pi epsilon naught qx upon x cube। Therefore, E effective is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon एक्स स्क्वायर। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानते हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश, जो परस्पर एल एंड एल इट मीन 2l अर्थात स्मॉल d दूरी पर स्थित हों, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव
when two equal and opposite charges are placed 2L distance apart, then those devices are known as a electric dipole. When two equal and opposite charges are placed two L in bracket small d distance apart, then device is called electric dipole. अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. जब दो समान किंतु विपरीत वैद्युत आवेश परस्पर 2L दूरी पर स्थित होते हैं, तब उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है. When two equals and opposite charges placed two L distance apart, then the product of one of charge and 2L distance of dipole is called electric dipole moment. It is denoted by P. P is equal to Q into 2L
ORR P is equal to 2QL. Its unit is कूलाम मीटर. जब दो समान किंतु विपरीत आवेश परस्पर 2L दूरी पर स्थित होते हैं तब उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है. इसे P से व्यक्त करते हैं. P बराबर Q इंटू 2L. P इज इक्वल टू 2QL. द यूनिट ऑफ Q इज C कूलाम एंड L इज मीटर. देयरफॉर इट्स यूनिट इज कूलाम मीटर. अब हम सब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे. इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an electric dipole first number in axial position. अक्षीय स्थिति में an electric dipole placed in a axial position, then intensity of E1 due to minus Q. E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon first distance is take as a R minus L and the distance between A to P is B to D, B to P distance is R minus L and A to P is R plus L. Therefore, E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L whole square B to P and E2 is equal to also 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R plus L
whole square with direction of P to A. Therefore, resultant intensity E is equal to E1 minus E2 E is equal to E1 minus E2. E is equal to, putting the value of E1 and E2, E1 is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r minus L whole square minus 1 upon 4 pi epsilon naught q by r plus L whole square. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r minus L whole square minus 1 upon 4 pi epsilon naught q by r plus L whole square. Therefore, E is equal to, यहाँ पर कॉमन होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन हो जाएगा. देयरफॉर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर. E is equal to q by 4 pi epsilon naught 1 upon r minus L whole square minus 1 upon r plus L whole square. E is equal to, E in axial position, in axial is equal to q upon 4 pi epsilon naught in bracket r plus L whole square minus in bracket r minus L whole square whole upon r square minus L square whole square. Therefore, E axial, जैसा कि हम खोलेंगे r प्लस एल होल स्क्वायर, इट मीन्स हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR. Therefore, E axial is equal to q by 4 pi epsilon naught in bracket 4LR upon r square minus L square whole square. It is also write as E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 into 2L into R. Q छूट गया था यहाँ पर. E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 into 2QL into R upon R square minus L square
होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p r 2 p r upon r square minus L square whole square। If R is greater than L, therefore L square tend to 0, then E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p r upon r power 4, for r E axial is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p upon r cube। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अतः आप सभी आगे इस लेक्चर को जारी रखने के लिए सहयोग करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।